प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का अभिज्ञान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी निरंतर चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे समसामयिकी टेस्ट सीरीज, और समसामयिकी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने भाग 1 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। तो आज की ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष उपयोगी है। तो बने रहे हमारे साथ। देखिए, आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही उपयोगी है आगे आने वाली परीक्षाओं में। तो करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। निकालिए अपनी नोटबुक और पेन और हो जाइए तैयार हमारे साथ फतेह करने के लिए। करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। यह पर्पल फेस्ट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? बताना क्या है कि राष्ट्रपति भवन, जो नया राष्ट्रपति भवन बना हुआ है नई दिल्ली में, वहां एक फेस्टिवल या उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, पर्पल फेस्ट। और इस पर्पल फेस्ट का जो उद्घाटन है वो माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। अब पूछा क्या गया है कि ये जो पर्पल फेस्ट है, इस पर्पल फेस्ट का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? बताना क्या है कि इस पर्पल फेस्ट का आयोजन है वो किस विभाग के द्वारा किया जाता है? महिला एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय। 4 विकल्प अपने सामने, दीजिए अपना कमेंट और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल उत्तर आने प्रारंभ हो गए हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट करके उत्तर दिया है महिला व बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय न होकर सही उत्तर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कौन सी जगह? राष्ट्रपति भवन में। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? किसको? देखिए, ऐसा कौन सा देश है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अपनी जो ग्रे लिस्ट है उस ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, भारत, केन्या, ईरान। क्या होगा सही उत्तर इसका? बताइए। इंतजार है हमें आपके कमेंट्स का। कमेंट्स कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को अपनी प्रतिबंधों की जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर कर दिया गया है? क्या है ये ग्रे लिस्ट? आपको बता दूं कि मुद्रा संचालन से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, और जिन राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाए गए उनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। और इस ग्रे लिस्ट से कौन से ऐसा राष्ट्र है जिसको बाहर कर दिया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। संयुक्त अरब अमीरात को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।
बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा आज का हमारा तीसरा प्रश्न। किसे विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF का डायरेक्टर चुना गया है? क्या बताना है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक की एक निकाय है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का डायरेक्टर यानी निदेशक चुना गया है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। अनित क्वात्रा, गीता बत्रा, जयंती पटनायक और शशि सिंह। क्या सही होगा बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गीता बत्रा। गीता बत्रा को GEF, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो निकाय है, जो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अधीन कार्य करती है, उसका डायरेक्टर चुना गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के पहले खिलाड़ी क्या है? ये खिलाड़ी कहां के हैं? राजस्थान। राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और जिनको भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया है। कौन है वो खिलाड़ी राजस्थान के? देखिए, दीपा मलिक, अवनी लखेरा, देवेंद्र झाझड़िया, पंकज नागर। तो विद्यार्थियों कमेंट कीजिए, इंतजार है आपके कमेंट्स का हमें। देखते हैं कौन सही सही आंसर दे पाता है। अधिकतर के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किन्हें बनाया गया है पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष? देवेंद्र झाझड़िया को। मैं आपको बता दूं, देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के हैं। राजस्थान के कौन से जिले? चूरू जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इतना और बता दूं मैं कि अभी हाल ही में इन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 हेतु प्रत्याशी के रूप में चुना है। यानी इन्हें चूरू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया गया है। तो ये कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। बढ़ते आगे, ये रहा आज का पांचवा प्रश्न। क्या है पांचवें प्रश्न में? देखिए, पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है पांचवें प्रश्न में? सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जो अभी तक रेल सेवाओं से वंचित था, जो केवल सड़क एवं वायु परिवहन से जुड़ा हुआ था, अब वहां रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। रेल सेवाओं से उन्हें उस राज्य को जोड़ा जा रहा है। तो इस जो राज्य है सिक्किम, उसके पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अनिल कुमार लाहौटी,
और अजय प्रसाद सिन्हा। निश्चित रूप से सभी के कमेंट सही आ रहे हैं, वेल डन। सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा से संबंधित ये इंडेक्स जारी हुई है अभी 2-5 दिन पहले। इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, यानी विश्व में भारत बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कौन सा स्थान रखता है, यानी विश्व में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में हम भारत हैं वो किस स्टैंड पर खड़े हैं, कौन सा हमारा स्थान है। 40वां, 41वां, 44वां, 43वां। विद्यार्थियों याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है ये। तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर क्या होगा, 44वां स्थान। भारत को कौन सा स्थान मिला है, 44वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जिसके मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने रिपीट टूरिज्म पर फोकस करने हेतु कौन सी नई टूरिज्म पॉलिसी यानी पर्यटन नीति लागू की है। रिपीट टूरिज्म का अर्थ है पर्यटकों का पुनः लौटना, यानी राजस्थान में जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें जो देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं उनको वापस राजस्थान की ओर लाने हेतु पर्यटन विभाग के द्वारा एक नई पॉलिसी लागू की जा रही है। और वो पॉलिसी कौन सी है, देखिए, रिपीट टूरिज्म पॉलिसी, यूनिट टूरिज्म पॉलिसी, न्यू राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, मरुद्रा टूरिज्म पॉलिसी। तो सही उत्तर होगा यूनिट टूरिज्म पॉलिसी। बढ़ते हैं आगे, ये रहा आज का अपना 8वां प्रश्न। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा, बिहार राज्य की सरकार के द्वारा किसके साथ समझौता किया है। क्या बताना है मेरे साथियों, स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ MOU किया है, समझौता किया है। नीति आयोग, CDB, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये चारों आर्थिक निकाय हैं। और इन चारों आर्थिक निकायों में से एक ऐसी निकाय है जिसके साथ बिहार सरकार ने अपने इकोसिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। दीजिए अपने उत्तर, कमेंट के माध्यम से बताइए हमें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कुछ कमेंट आ रहे हैं कि नीति आयोग, कुछ ने बताया CDB, एक मेरे साथी कह रहे हैं कि ये तो वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता हुआ है। अधिकतर के उत्तर आ रहे हैं वो आ रहे हैं CDB, कि जो CDB है इस CDB के साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है। तो आज की हमारी जो कक्षा है ये समसामयिक पर आधारित है, जिसमें राजस्थान, भारत एवं विश्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाओं के प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो बने रहिए अंत तक और तैयार करके जाइए 20 महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट
भारत टेक्सो 2024 का आयोजन है कहां किया जा रहा है? क्या बताना है मित्रों? ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, जिसका नाम रखा गया है भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है। यानी हमें वो स्थान बताना है जहां पर भारत टेक्सो 2024 का आयोजन है किया गया। दुबई, ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो। तो अधिकतर विद्यार्थियों के कमेंट सही आ रहे हैं और सभी ने उत्तर क्या बताया है? नई दिल्ली। निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न है ये और सही उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली। बढ़ते आगे। ये रहा खेलों से संबंधित एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए। सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। बताना क्या है? सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप है, उसका आयोजन कहां किया जाएगा? सेफ जो टूर्नामेंट होते हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं और अंडर 16 महिला जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहां किया जाएगा? नेपाल में। चले अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स हैं, इन अवार्डों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्रिस्टोफर नोलन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी, डवाइन जॉय रेडोल्फ। तो इसका सही उत्तर होगा किलियन मर्फी। यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर आज का 12वां प्रश्न। क्या है 12वें प्रश्न में? संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? विद्यार्थियों, हिंट के रूप में आपको मैं बता दूं कि यह अभ्यास भारत और एक अन्य राष्ट्र है उसके संयुक्त सेनाओं के द्वारा राजस्थान में किया जा रहा है। तो कौन सा है वो राष्ट्र? जापान, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। बताइए क्या सही होगा? बिल्कुल कमेंट सही आ रहे हैं सभी के और सभी ने सही बताया है कि इस जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, इसका आयोजन भारत और जापान की संयुक्त सेनाओं के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर की जो सीमाएं हैं वहां किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लगन की नई प्रजाति मिली है? समुद्री स्लग है उसकी नई प्रजाति कहां मिली है? ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। चारों तटीय राज्य हैं और जो तटीय राज्य हैं उनमें ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा है, वहां पर समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है। बढ़ते आगे। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने गुवाहाटी आसाम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? क्या बताना है? राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं
जिन्होंने कहा गुवाहाटी में आयोजित कौन सी प्रतियोगिता, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा पदक, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अक्षय भटसागर, संस्कार सारस्वत, कृष्णा नागर और अंकित जांगिड़। तो सही उत्तर होगा संस्कार सारस्वत। इन्होंने ये अवार्ड जीता, ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस आउटस्टैंडिंग बिजनेस से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। बीना मोदी, सुधा मूर्ति, दीपा भंडारे या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, बीना मोदी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 16वां प्रश्न। यह रहा आज का अपना 16वां प्रश्न। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान के जनरल एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की गई है। राजेंद्र प्रसाद, प्रदीप श्रीवास्तव, उषा शर्मा, पवन कुमार। दीजिए अपने कमेंट, बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर है क्या होगा। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं और सभी ने सही बताया है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनको राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किस एल्बम को प्रदान किया गया है। क्या बताना है विद्यार्थियों, देखिए ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है। दिस मोमेंट, द रिकॉर्ड, मिडनाइट या कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दिस मोमेंट। दिस मोमेंट जो ये एल्बम है, म्यूजिक एल्बम, इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, ये रहा अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। एस्कॉट केली, क्रिस्टिना कोच, ओलेग कोनोनेंको या इनमें से कोई नहीं। इंतजार है आपके कमेंट्स का, हमें बताइए। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, एक दो को छोड़कर बाकी सभी ने सही उत्तर दिया है। कौन है, ओलेग कोनोनेंको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया है। किसका तांबे के आवरण का क्या बापू टावर कहां बनाया गया है। महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। सही उत्तर होगा बिहार। प्रश्न नंबर 19। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही है या भरेगी, तो उसका नाम क्या है। महिला रोबोट है ये, जो क्या करेगी, अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हमें क्या बताना, उसका नाम बताना है। व्योममित्र, सूर्यमित्र, इंडोमित्र, जीवन मित्र। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा व्योममित्र। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष है, उसका क्या नाम है, व्योममित्र।
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। हाल ही में जस्टिस रितु बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? नियुक्ति से संबंधित ये प्रश्न है, चर्चित व्यक्ति भी हैं। जस्टिस रितु बहारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड। तो विद्यार्थियों, आज के इस 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके हमें बताइए। इंतजार है हमें आपके कमेंट का। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। और कल जो हमारी अगली कक्षा होगी, टेस्ट सीरीज का जो अगला भाग होगा, उसमें मेरे द्वारा आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक सूचना है कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज हमारे मोबाइल ऐप अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ पर अवेलेबल हैं। आप मोबाइल ऐप के माध्यम से कोर्स हैं वो खरीद सकते हैं। इस क्लास की जो PDF है वो हमारे चैनल अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ अगली कक्षा के इंतजार तक। देखते हैं अगली कक्षा में और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।